हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इशा खान है और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर स्लाइड। और एग्जाम वॉरियर सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी और क्लास 10th का ये चैप्टर है जिसमें हाई वेटेज चैप्टर, इट इज़ अ हाई वेटेज चैप्टर और जो कि आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो नहीं, इट्स अ पार्ट 1, जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहे हो पार्ट 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है और आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट ऐसा चैप्टर है जो कि एक फिजिक्स का हाई वेटेज चैप्टर है, आपको पता होगा ऑलरेडी। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं आपकी पूरी साइंस में, जो है लाइट, लाइफ प्रोसेस एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लाइफ प्रोसेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बन एंड कंपाउंड इस चैप्टर के बाद वाला कार्बन एंड कंपाउंड होगा और इस अब हम कर रहे हैं लाइट। और लाइट हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं और मैं वादा करती हूँ कि मैं कंप्लीट करवा ही दूँ जल्द से जल्द, इतना हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट के साथ। और चलिए बिना वक्त बर्बाद किए लाइट स्टार्ट करते हैं। लाइट में सबसे पहले एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको ज़रा सा छोटा कर दूँ। एक काम करो, मुझे इधर ले आओ, बट मैं यहाँ से चलो इधर ही सही है। ठीक है, तो लाइट स्टार्ट करते हैं हम। तो लाइट जो चैप्टर है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। और इसी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ। एक पार्ट होगा रिफ्रैक्शन का, एक होगा रिफ्लेक्शन का। तो मैं एक नई स्लाइड ऐड कर यहाँ पर लिख भी देती हूँ आपको, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे, क्या क्या होने वाला है आज। तो बेटा एक बात और है कि पहले तो लिख लो रिफ्लेक्शन, इसी तरह अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट्स मेरे साथ ही बनाते हुए चलने, ठीक है। और रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसी तरह अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पार्ट 1 है चैप्टर का, ठीक है, जो कि मैं पार्ट वाइज चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। और ये पार्ट 2 होगा चैप्टर का। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 तो आज हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन पूरा आज यहीं कंप्लीट हो रहा है, रिफ्रैक्शन आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लें कि लाइट के 2 पार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और दूसरी बात ये आती है जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी, वो ये है कि मैंने देखा है यहाँ पर बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि पार्ट 1 ही लगाते हैं, यानी चैप्टर के अगर मैंने 3 पार्ट्स करा रखे हैं तो पार्ट 1 ही देखेंगे, पार्ट 2 उनमें से कुछ 0.5% हो जाएंगे बच्चे, और पार्ट 3 में तो आता ही नहीं है कोई, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें मत करो, खाली फर्स्ट क्लास में से नहीं आना होता है। मैं मानती हूँ जो आज मैं कराने वाली हूँ, यानी रिफ्लेक्शन जो करवाने वाली हूँ, इसमें से क्वेश्चन भरपूर आते हैं लाइट चैप्टर के, रिफ्रैक्शन में से भी आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस आपके खाली रिफ्लेक्शन पार्ट में से ही आ जाएंगे। तो आपसे विनती है कि आप रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन भी देखें, क्योंकि एक पार्ट में से चैप्टर नहीं आ जाता, ठीक है। तो सारे पार्ट्स देखा करें, एक पार्ट में से कुछ नहीं होगा, उसमें से ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में से ही आएगा। सीबीएसई ने बोल दिया है कि नहीं भाई, एक पार्ट में से हम देंगे, उसके बाद कुछ हो ना हो, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है पार्ट 1 में से भी आता है, पार्ट 2 में से भी आता है। तो ये मत सोचना कि पार्ट 1 ही देख लें तो हो जाएगा, पार्ट 2 ही देख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको सारे पार्ट्स देखने हैं, पूरा चैप्टर करना है। एंड टाइम पर 1 शॉट्स के पीछे भागते हो तुम लोग और उससे इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इससे बेहतर है 15 दिन की स्ट्रैटेजीज निकालने, जो तुम बैठ जाते हो ना कि 15 दिन में बाद बोर्ड्स में 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, 1 शॉट से एक चैप्टर डेली कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। सही बता रही हूँ, नहीं होगा। पास होने के बस पास ही हो पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और पूरा जिस तरह बोला उसी तरह करो, ठीक है। मेरा पेन कहाँ गया, एक सेकेंड, चलो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन बता दिया कि मैं इंशा खान हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर सारे चैप्टर डिटेल में कवर अप करवा रही हूँ। एग्जाम वॉरियर सीरीज हमारी चल रही है और इसी एग्जाम वॉरियर सीरीज में ही मैं आपको सारे चैप्टर इन डिटेल कवर अप करवा रही हूँ। और आज हम करने वाले हैं लाइट, जिसका पार्ट 1 आज रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन कल या परसों आ जाएगा इंशाल्लाह। तो लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है? पहली बात तो लाइट आ जाती है। लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। अंधेरा होता है, क्या आप देख पाते हैं एक दूसरी चीज़ों को? नहीं ना। जब लाइट होती है तभी देख पाते हैं हम एक दूसरे की चीज़ों को, वरना तो क्या होता है, लाइट के बिना तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। खुद सोचें, लाइट तो लाइट होती है, अब वो लाइट सनलाइट हो या आपकी लाइट नॉर्मल जो आजकल चल रही है, एलईडी लाइट चल रही हैं जैसे कि आजकल, तो वो लाइट्स होती हैं, ठीक है। आपकी लाइट, आपको फायर से भी लाइट आती है, तो हर चीज़ में लाइट ही लाइट है। हम हर चीज़ को देख पा रहे हैं ड्यू टू लाइट, ठीक है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस।
यही लिखा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें मदद करती है देखने में हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है। मेरे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है, मैं उनको देख सकती हूँ आराम से। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यानी कि अगर आप यहाँ से टॉर्च जलाई आपने, ठीक है, ये आपकी टॉर्च मैंने बना दी, तो इट विल पास लाइक दिस, ठीक है। कभी अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर देखिए, कभी भी एवर हैव यू एवर ट्राइड? करा होगा, बचपन में करा होगा काफ़ी सारी चीज़ें। और आजकल टॉयज भी आते हैं जिससे लाइट्स होती हैं उसमें काफ़ी सारी, और वो पूरा स्काई टाइप बन जाता है। वो सब क्या है? वो सब लाइट ही है। तो इन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रैवल होती है, ठीक है। और उसी को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि इस लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड होती है दिस, 3 × 10⁸8। क्या स्पीड है लाइट की? 3 × 10⁸8। और इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि 12th के इवन बाद तक आपको ये काम आएगी ही, ठीक है। तो 3 × 10⁸8 हमेशा ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है, आई नो, आप उसकी फिक्र मत करें, ऐसा होता रहता है, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं आपको बताती हूँ इधर से। पहले इसको देखें, इससे आपको समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये आपका मैंने क्या रख रखा है यहाँ पर नीचे, ये जो स्क्वायर में ऐसा रखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, ठीक है। आपके घर पे प्लेन मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपके घर में कैसे मिरर लगे हुए हैं? प्लेन मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। आप बाथरूम में लगे होते हैं, आपका ड्रेसिंग एरिया में लगे होते हैं, तो प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, तो ये वो प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं, तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में पहले। तो मैंने क्या करा, प्लेन मिरर नीचे रख दिया ऐसे, यहाँ पर मान लो ज़मीन है, मैंने ज़मीन में प्लेन मिरर रख दिया। और फिर यहाँ से क्या करी, मैंने टॉर्च से प्लेन मिरर पर लाइट फेंकी, ठीक है। मैंने क्या करा, मिरर पर लाइट फेंकी, और लाइट से क्या होता है, एकदम ही वापस वो लाइट यहाँ चली गई। मतलब मैं लाइट यहाँ से यूं फेंक रही थी प्लेन मिरर पर, लेकिन वो लाइट वापस चली गई इधर। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि आपने कुछ लाइट फेंकी और वो वापस दोबारा चली गई ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ अ लाइट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, When a light falls on a smooth shiny surface जैसे कि मिरर, it bounce back into the same medium, दोबारा उसी मीडियम में चली जाएगी। बाउंसिंग बैक जो होगी ना लाइट की, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, इसके नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अब ये क्या बातें हैं, अब ये क्या बला है, अब मैं बताती हूँ इसी डायग्राम की मदद से। देखो बेटा, जब भी आप टॉर्च से लाइट फेंकते हो ना प्लेन मिरर पर, तो वो आती है एक रे के फॉर्म में। रे तो पता होगा, मैथ्स में पढ़ा ही होगा रे क्या होती है, ठीक है। तो लाइट से मतलब लाइट गई, ठीक है, और प्लेन मिरर पर जाकर रुकी, ठीक है। ओ वाह, ये तो बिल्कुल सही बन गया, हाँ। तो लाइट गई, प्लेन मिरर पर जाकर रुकी। तो बेटा ये जो लाइट से यहाँ पर ये लाइट पहुंची है ना, टॉर्च से जो लाइट इधर पहुंची है, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई? ये इंसिडेंट रे। और जो ये बाउंसिंग बैक, दोबारा बाउंस हो गई ना, ऊपर चली गई दोबारा, वो जो ऊपर गई है लाइट, दोबारा बाउंस बैक हो गई लाइट, वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी बिल्कुल सीधी सीधी, ये है नॉर्मल, यानी कहाँ से, कौन से पॉइंट से बाउंस बैक हुई है, तो वो होता है नॉर्मल। वो क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है। वो नॉर्मल लाइन होती है आपकी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है। कौन? एक एंगल बनता है, और ये रहा वो एंगल। ये आपको पता है एंगल्स बनते हैं, मैथ्स तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पता ही होगा। ये एक एंगल बन रहा है ना, तो उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोबारा रिपीट करूंगी अभी, पहले इसको पढ़ो, इसको समझो। यहाँ से इंसिडेंट रे, द रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस, जो रे यानी जो एक तरह से लाइट जो कि एक सरफेस पर पड़ रही है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पर मैं एक सेकेंड एक स्लाइड के थ्रू समझा दूँ आपको। ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से समझ आता रहे। ये मैंने रख दिया प्लेन मिरर, ये मेरी यहाँ पर टॉर्च थी, ठीक है। टॉर्च कैसी बना दी मैंने ये,
हाँ चलो, लाइट टॉर्च ऑन करिए, लाइट पड़ी यहाँ पे प्लेन मिरर पे, ठीक है, प्लेन मिरर पे लाइट पड़ी, तो जो लाइट यहाँ से पड़ी, यानी ये यहाँ से एक हमने पढ़ा कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में लाइट आई और कहाँ पड़ गई, प्लेन मिरर पे पड़ गई, और जो वो रे थी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, डिटेल में समझा रही हूँ, समझ लो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन समझ लो। और जो उसके बाद बाउंस बैक हो जाती है लाइट, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बीच का जो होता है ना, द बीच की लाइन जहाँ से बाउंसिंग बैक हुई है वो है नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर है, मैं दूसरा कलर ले लूँ, थोड़ा ब्राइट कलर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एम सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे कि इतना डिटेल में ये नॉर्मल सिंपल सी बात समझा रही है, लेकिन बेटा कुछ बच्चों को ये बातें भी समझ नहीं आती हैं, तो मैं हर बच्चे को लेकर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं एक बच्चे का देखूंगी कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि ये बातें नॉर्मल खाली एक पिक्चर से समझ गए जो मैंने यहाँ लगा रखी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इस पिक्चर से भी नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं डिटेल में करवा रही हूँ। तो इंसिडेंट रे जो सरफेस पे पड़ती है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक बॉल तो पता है ना, जब आप बॉल फेंकते हो जमीन पर वो दोबारा बाउंस बैक होती है, फुटबॉल खेला होगा कभी, तभी आता होगा। अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट होता है इंसिडेंस का, जो परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ होती है, ये रही, ये वाली लाइन है, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉन लाइन होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल बीच का एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अच्छा एक बात है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि पेपर में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जो दो लॉज है, एक लॉ 1 लॉ 2। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्या मतलब है इसका, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, अगर मान लो ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये भी 30 डिग्री ही फॉर्म होगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है आपका 60 डिग्री होगा। ये लॉ है किसकी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसका क्या मतलब है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में, यानी ये प्लेन मिरर बनाया ना, इट्स अ प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करती है, मतलब एक ही जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक ही जगह आती हैं, एक ही जगह से जाती हैं और एक ही जगह होती हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है वो है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं होता, आप मिरर के सामने खड़े हो, अभी अभी देखो खड़े होकर, और अपना राइट हैंड उठाओ, अपने मिरर के सामने खड़े होकर चेक करो भी जाके, राइट हैंड उठाओ, और आप मिरर में देखोगे ना, आपको लगेगा कि मैंने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, ठीक है। इट्स नथिंग, यही लेटरल इन्वर्जन है। यही लेटरल इन्वर्जन है कि आप प्लेन मिरर में जाकर अपना राइट हैंड उठाते हो, सबका ऐसा लगता है आपने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, लेकिन आपने एक्चुअल में राइट हैंड ही उठा रखा होता है, बस वही है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो होता है ना वो आपका क्या होता है, एम्बुलेंस होती है, उसमें वो उल्टा लिखा होता है, मतलब मैं नॉर्मल यहाँ तो मैंने सिंपली लिख दिया ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेकिन वो उल्टा लिखा होता है। मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ, मैं डिलीट भी कर दूंगी, देखा होगा काफी बच्चों ने, एक सेकेंड, देखो अभी दिखाती हूँ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आ गई आ गई आ गई, रेड वाइट कलर की होती है ना यहाँ, तो यहाँ पर चलो इसको इंसर्ट कर देंगे वाला, इसमें क्लियर नजर आ रहा है। देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखना, मैं पूरा नजर आ रही होगी, हाँ गुड। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इस पिक्चर में क्या है, ये जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा है ना, दिस एम्बुलेंस वर्ड, ये उल्टा लिखा है, तो मतलब आप खुद देखोगे लेटर्स उल्टे लिखे हैं। ए तो मतलब इधर से भी देखो इधर से भी देखो सेम ही लगेगा, एम भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन बी आप कहोगे मैम बी ऐसे बनता है, इन्होंने उल्टा लिख रखा है, यू भी उल्टा, यू तो पता ही नहीं चलेगा सीधा उल्टा है, एल है,
N है, C है, E है, मतलब कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है और आप कहोगे ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसलिए लिखा होता है एम्बुलेंस पर उल्टा, क्योंकि जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं ना, लाइक आप जाते हो कहीं घूमने जा रहे हो और मान लो बीच में रास्ते में क्या आ गई, एम्बुलेंस आ गई, तो आपके कार के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना, उस पर आपको पूरा प्रॉपर एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर आएगा, मतलब बिल्कुल सीधे अल्फाज में लिखा आएगा, तो इसीलिए उल्टा लिखा होता है ताकि आपके मिरर्स में सीधा लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है, आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। वैसे तो वो अपना वो बजा देते हैं, एक अजब सा हॉर्न होता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है तभी, ठीक है। तो वो हमारा लेटरल इन्वर्जन ही, कुछ भी नहीं। इट इज अ फिनोमेना इन विच द लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड द राइट साइड अपीयर लेफ्ट इन अ मिरर इमेज। मिरर में जो इमेज बनती है ना आपकी, यहाँ पर एक आदमी की मिरर इमेज बन रही है, इसका राइट हैंड ऐसा लगेगा लेफ्ट है और लेफ्ट लगेगा राइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, रेज योर लेफ्ट हैंड, योर इमेज अपीयर्स टू बी अ लेफ्ट हैंड। कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया बस वही है। इसके बाद आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इट्स अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि इमेज बनाता है बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नथिंग, प्लेन मिरर वही है जो आपके घर में लगा हुआ है, स्मूथ शाइनिंग सरफेस। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि प्लेन मिरर बताओ क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, इलेक्ट्रो इन्वर्टेड, सेम स्ट्रेंथ। अब मैं बताती हूँ प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना, अब इमेज क्या होती है प्लेन मिरर में, इमेज कौन सी बन रही है, एक सेकेंड, आपको ये प्रॉपर नजर आ रहा है? हाँ, हल्का सा मैं छोटा कर दूंगा, जस्ट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली विजिबल। हाँ जी, तो प्लेन मिरर में यानी कि मान लो ये शीशा है, आप यहाँ खड़े हैं, आपके सामने जो आप नजर आ रहे हैं ना, शीशे में जो आप नजर आ रहे हैं वो आपकी इमेज है। वो क्या है? आपकी इमेज है। इट्स नथिंग, इट्स योर इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना, वो होती है वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो कि ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो सके, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हाँ जी, तो इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि आप यहाँ पर आपकी मिरर, ये आपका मिरर था, प्लेन मिरर था, और आपको यहाँ पर दिखा है, आप यहाँ पर दिख रहे हो, लेकिन आप इसके पीछे एक वो रख दोगे ना, एक लाइक पेपर रख दोगे या कुछ भी रख दोगे, लाइक स्क्रीन, कुछ भी, स्क्रीन मतलब यहाँ पर पेपर है, वो आप इस पे पेपर में नहीं दिखने लग जाओगे, ठीक है। तो इमेज वो स्क्रीन पर आ नहीं सकती, ठीक है। वर्चुअल इमेज देता है ये, आप पेपर पर दिखने नहीं लग जाओगे, ठीक है। इरेक्ट, द इमेज इज अपराइट नॉट इन्वर्टेड, मतलब आप बिल्कुल अपराइट इमेज लगेगी, यानी कि आप बिल्कुल सही सीधे खड़े लगोगे, ऐसा नहीं होगा, उल्टे दिखाओ, ठीक है। आपने कभी कभी देखा है, मेरे ख्याल से आप कहीं मॉल्स वॉल्स में गए होगे, साइंस म्यूजियम्स में गए होगे, तो आपको ना वहाँ पर एक ऐसा मिरर नजर आता है जिसमें आप उल्टे नजर आते हो, खड़े हुए आप जमीन पर हो, लेकिन आपको लगेगा कि आप ऊपर छत पर खड़े हुए हो और अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है। तो वो मतलब होता है कि इमेज क्या है, इरेक्ट है, यानी आप जैसे हो वैसे ही दिखोगे, उल्टे नहीं दिखोगे। सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज के हो गए। प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो कि आपको साइज कम हो जाता है, छोटे हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, नहीं ना, आप आपको वैसे ही दिखोगे। लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि लेटरल इन्वर्जन दिखेगा, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, प्लेन मिरर में होता ही ऐसा। सेम डिस्टेंस, जैसे ही आप खड़े हो उसी डिस्टेंस पे वैसे ही आप दिखोगे, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल आगे दिखने लगोगे या बिल्कुल पीछे दिखने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे मिरर्स मौजूद हैं, मैंने देखा है। इवन मैं जब गई थी साइंस म्यूजियम तो मैंने देखा था, वहाँ पे मैं उल्टी भी दिख रही थी, मैं अजीब भी दिख रही थी, प्लेन मिरर भी था वहाँ पे। प्लेन मिरर तो नॉर्मली हम रोज देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमने खूबसूरती जो है हम वो देखते ही हैं, लेकिन आपको अलग अलग मिरर्स भी दिखेंगे। फोकल लेंथ जो होती है मिरर, प्लेन मिरर की, वो इनफाइनाइट होती है। अब फोकल लेंथ क्या होती है क्या नहीं होती वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी पहले इतना याद रख लो कि फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है प्लेन मिरर की, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है, इनफाइनाइट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो कि स्फेयर फॉर्म में होते हैं। स्फेयर देखा है आपका, योर अर्थ इज स्फेरिकल लाइक दिस, थोड़ा सा ही बना लिया, ये कुछ इस फॉर्म में होती है। तो स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कि एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन सा होता है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर वो होता है, याद रखो, एक ट्रिक बताती हूँ उसको याद रखने की, दो तरह के जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, देखो, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। केव, केव यानी गुफा, कॉनकेव, केव यानी कि अंदर जा रहे हो, मान लो ये केव है, आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो ये केव है। इससे याद रखो कि कॉनकेव मिरर ऐसा ही बनेगा हमेशा। और जो एक्चुअल सी बनता है ना हमारा, सी कैसे बनता है? यूं बनता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हमारा जो सी बनता है, जो प्रॉपर सी बनता है, वो होगा आपका कॉन्वेक्स।
और जो आपका केव आ जाएगा ना, तो मतलब आपका यहाँ गुफा टाइप बन रही है। ऐसी होती है गुफा, ऐसी तो नहीं होती। अब वो आप इतना मत सोचना कि इधर से भी तो गुफा बन रही है, नहीं, इतना याद रखो, आप नॉर्मल ऐसी ही बनाओगे गुफा, ठीक है। तो यानी कि केव बन रही है यहाँ पर, कॉन केव, ठीक है। और जो आपका सी बनता है वो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है, अच्छा बेटा स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को ढंग से समझने के लिए, कि मतलब उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे, तो फिर उसके लिए हमें कुछ टर्म्स वगैरह जानना ज़रूरी है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उन टर्म्स को मैं आज यहाँ पर करवाने वाली हूँ, रे डायग्राम्स भी करवाऊंगी, जो कि आपके लिए मैं बहुत आसान बनाने वाली हूँ। आपको मतलब इसके बाद आपको कोई और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रे डायग्राम्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, आपको पता है सी शेप में दे रखा है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये रहा है सी शेप लाइक दिस, और कॉनकेव यानी कि केव बन रही है, गुफा बन रही है, ठीक है। अब आता है कि चलो यहाँ तो पिक्चर में दे रखा है, इसी में समझा दूँ, हाँ इसी में समझा दूँ। बेटा जो रे डायग्राम्स बनते हैं ना, उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, क्या बनती है, एक लाइन बनती है मिरर्स के बीच में। ये आपका मिरर है एक, ये दूसरा मिरर है, ठीक है। इनके बीच में एक लाइन बनती है, ये दोनों मिरर अलग कंसिडर करना, इनको सेम कंसिडर मत करना। ये जस्ट फॉर अ डायग्राम है, जस्ट फॉर अ डायग्राम, कि मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। बेटा ये जो गुफा बन रही है ना, आप इसको छोड़ो, कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही होता है, तो एक काम करो, अभी आप सिर्फ एक मिरर पर फोकस करो, और उसी पर आपको फोकस होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, कॉनकेव मिरर से बहुत अच्छा समझ आ जाता है। हाँ जी, तो मिरर के बीच में से जो लाइन जा रही होती है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको उस लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या होगा वो, प्रिंसिपल एक्सिस। आपके स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसके बीच में से एक लाइन जा रही है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। डन, याद हो गया अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अब जिस पॉइंट पर आपका जो सेंटर है ना, इस पॉइंट का देखो, पोल, सेंटर ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका सेंटर बन रहा है ना यहाँ पर, इसका जो सेंटर हो रहा है, सेंटर ऑफ दिस मिरर, इट इज, इसे कहते हैं पोल। और इसी पोल से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, यानी बिल्कुल सेंटर से मूव करती है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ये आपका मिरर का बिल्कुल सेंटर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मिरर है आपका। मिरर का जो सेंटर है ना, वो होता है पोल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पूरा एक स्फेयर कंसिडर करो, ये आपका पूरा स्फेयर है, उसमें से हमने इतना सा पार्ट ले लिया फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस स्फेयर का जो बीच का इतना है ना, आपको पता है एक सर्कल होता है, सर्कल का इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। किस किस को ये बात पता है, पता होगी, इतना तो पता होगा कि जो बीच का इतना पार्ट होता है ना, लाइक इतना पार्ट होता है, वो इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, वो जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियस। और इसी तरह स्फेयर में, हम मिरर्स में इतना जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पूरे स्फेयर का सेंटर होता है ना, पूरे स्फेयर का जो सेंटर होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी पोल, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। इसके बाद हमारा आता है, हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी प्रिंसिपल फोकस। हाँ जी, तो बात आती है प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस कहाँ गया हमारा, कहाँ गया ये, जी, ये, हाँ। तो हमें ये तो समझ आ गया पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बीच में एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है। इनके बीच में एक मिड पॉइंट होता है, और उसको बोलते हैं फोकस। फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसके बाद एक वर्ड है और, कि फोकस और जो पोल होता है ना, इनके बीच ये जो है, इनके बीच की इतनी जो जगह है ना, दिस जगह, ये होती है फोकल लेंथ। क्या होती है,
फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। ठीक है, क्या होती है? फोकल लेंथ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उठ लूं। हाँ जी, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या होती है हमारी फोकल लेंथ। और ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। अच्छा, अब इसको थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो गया होगा क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से पूरा ड्रॉ करके यहाँ पर समझा देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये था हमारा कौन, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, मेरे साथ ना यही परेशानी हो रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू कि मैं पूरा उसका कर दिखाऊं। एक सेकेंड, हाँ चलो, बेटर है, नॉट बैड, इट्स बेटर। ठीक है, इसके बाद बेटा, इस ये पूरा जो हमने बनाया है ना, ये आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा होगा अच्छे से। तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना, ठीक है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल के, ये एक स्फीयर से बना है, ये मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बना रही हूँ। ठीक है, तो इसके बीच का यानी यहाँ पर इस स्फीयर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, सॉरी हाँ, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, वो पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और फोकस और पोल के लेंथ की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब एक बार बताओ कि बेटा ये तो स्फीयर था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस का जो मिड पॉइंट था वो तो था हमारा फोकल लेंथ, जिसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं, और रेडियस को इससे डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू एफ, यानी फोकल लेंथ। यानी दो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी दो फोकल लेंथ मिलाकर हमारा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। टू फोकल लेंथ को मिलाकर एक बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट था, इसके बाद ये पढ़ लो, अब आपको इससे समझ आ जाएगा। ये मैंने जो जो समझाया ना, ये वही है। क्या है कि पोल क्या है? सेंटर है किसका होता है? मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक सेकेंड में, यहाँ पर पूरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? हाँ, थोड़ी सी नहीं दिख रही, मैं इसको छोटा करूँ। हाँ, अब दिख रही होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर जहाँ से मिरर बना है। ठीक है, स्फीयर सेंटर जहाँ से मिरर बना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस हो गई स्फीयर की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई? लाइन जॉइनिंग पी एंड सी। पी क्या था? पोल, सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस क्या है? पॉइंट वेयर पैरेलल मीट। ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं रे डायग्राम करवाऊंगी। फोकल लेंथ जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, और एफ क्या होता है? इट्स द हाफ ऑफ रेडियस। ये चीज कहाँ से आ गई मैम? ये चीज कहाँ से आ गई तो मैं बता दूंगी। हमने ये चीज लिखी थी 2f इज इक्वल टू आर, ये बात लिखी थी हमने। तो बेटा अगर हम इसको यहाँ से इधर लाएंगे तो ये आर बाय 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो ये कैसे आपको फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो याद रखना। अब आता है कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन रूल्स। रूल्स अगर समझ लिए जिस बच्चे ने, ऑनेस्टली आपको हर चीज अच्छे से आ जाएगी। रे डायग्राम में आपको कोई परेशानी ही नहीं होती है। रूल्स जिस बच्चे ने समझ लिए ढंग से। रूल्स क्या है? ठीक है, कॉनकेव मिरर के रूल्स अलग हैं और कॉनकेव मिरर के रूल्स अलग हैं। ठीक है, दोनों मिरर्स के रूल्स अलग अलग हैं। तो मैं समझाती हूँ पहले रूल ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रूल समझते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर ले लूँ, ब्लू कलर ले लेते हैं, या पिंक। पिंक चलेगा यहाँ पे? हाँ सही है, पिंक भी। तो बेटा ये हमारा कुछ ना इस तरह आपका रे डायग्राम बनता है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए ना हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि मतलब ऐसे यूं करा हमने, और यहाँ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, और यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया, और यहाँ पोल मार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम। अब क्या करना है, और बीच में हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होती है हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा क्या होता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी कोई लाइन आपकी लाइट
लाइट ले लो, मैं जैसे लाइट का एग्जांपल से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो लाइट ले लो, मान लो कोई भी रे आती है, लाइट की रे आती है और वो टच होती है यहाँ पे, मिरर पर टच होती है, तो बेटा वो पास होती है किसके थ्रू, फोकस से पास होती है। कोई भी लाइट जब यहाँ से आती है देन इट पासिस थ्रू फोकस, फोकस से पास होती है। इसके बाद अगर कोई लाइट यहाँ फोकस से पास होती है ना, यहाँ फोकस से पास होती है, तो वो पैड यहाँ पर ऐसे बन जाती है, ठीक है, न्यू पैरेलली आ जाती है, पैरेलल आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका क्या मतलब है, कोई भी लाइन यानी रे आती है आपकी, इंसिडेंट रे आ रही है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट रे आ रही है तो वो पास होगी फोकस से। और क्या होता है, अगर कोई लाइट हम फोकस से पास करेंगे वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, अब समझ आ गया। दूसरा क्या है कि जब भी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो दोबारा बाउंस बैक कर जाती है, मतलब बाउंस बैक ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पर पढ़ा था यूं बाउंस बैक हो जाए, नहीं, उसी जगह से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब जहां से आई वहीं से वापस चली गई, ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग रास्ते से जा रही है, जहां से आए हो वहीं से निकल लो वापस, ठीक है, जिस गली से आए उसी गली से वापस चले तो दूसरी गली में पकड़ लेना, ठीक है। तो वो वही हिसाब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, मिरर पर टच हुई, मिरर से वापस चली गई कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास चली गई। चौथा रूल है क्या है कि कोई भी लाइट रे पास होती है पोल से, कोई भी लाइट रे पास होती है पोल से, तो फिर वो वहां पर से दोबारा बाउंस बैक हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में ऐसे बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सब रूल्स थे, अब मैं इन रूल्स को यहाँ पर लिखवाती हूँ आप लोगों को, मेरे साथ प्लीज रूल्स लिखिए, सारे सारे बच्चे मेरे साथ रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर 1, रूल 1, रूल 1 क्या है, मेरे साथ लिखो, व्हेन एक सेकेंड, मैंने वीडियो स्टार्ट करा कि हाँ, व्हेन अ light ray passes parallelly to the principal axis it, ये एक काम करते हो, ये एक काम करो, रूल्स आप खुद लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लिखवा तो दूंगी लेकिन आप क्या करोगे, देखो रूल ऐसी चीज है कि मतलब आप खुद लिख लो, या डायग्रामेटिकली मैं अगर आपको बोलूँ तो आप लिखने से बेहतर है कि आपको मैंने यहाँ पर जैसे डायग्राम दिखाया ना बेटा, इस तरह जो डायग्राम दिखा रखे हैं ना, इन्हीं डायग्राम से समझ लो, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ आ गया ना तो आपके लिए बहुत आसान है, रजिस्टर में खाली डायग्राम्स बना लो, रफ डायग्राम्स बना लो कि जब भी कोई पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे और इट पासेस थ्रू फोकस, क्या होता है, व्हेन लाइट रे पासेस हाँ, व्हेन लाइट रे पासेस पैरेलली टू द इट पासेस थ्रू फोकस, नॉर्मल ही सी बात है। और फिर जब कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोबारा उसी वापस चली जाती है, और पोल के पास आई तो पोल से ऐसे बाउंसिंग बैक हो गई, यानी रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से, बस इस तरह से आप खुद अपने अल्फाजों में खुद लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी होगी आपकी, या तो खुद लिखें ताकि आपको हमेशा याद रहे, याद रहने के लिए ही लिखवा रही हूँ, वरना मैं लिखवा देती, मैं यहाँ पर खुद लिखवा देती आपको, लेकिन मैंने समझा दिया है, इंग्लिश भाषा में लिखो, ये सिर्फ रूल्स हैं, रूल्स आपसे कोई नहीं पूछता है पेपर में, कभी अगर आ गए बाई चांस आ गए, लेकिन आपसे कोई पूछे नहीं, लेकिन इनको हमेशा याद रखना होता है, तो इनको याद रखने के लिए आप लोग खुद लिखें नोट पर। यहाँ पर आता है कॉन्वेक्स मिरर की कहानी, कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके इमेज फॉर्मेशन रूल्स, तो कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन रूल्स आते हैं यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, सी शेप, ये तो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जब लाइट रे पास होती है पैरेलल टू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई और कलर लूं, कोई भी लाइट रे पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है, तो वो दोबारा यहाँ से वो फोकस से पास होती है, लेकिन उसकी इमेज, मतलब क्या है इसका, कि मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये आपका पोल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ना कहानी अलग होती है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये आपका पोल है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह आपके इस साइड नहीं होता, लाइक हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, पोल यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड पर, इधर की साइड पर होता है, यानी इमेज साइड पर होता है, यहाँ पर तो एक्चुअल है ना, जो हम रियल है वो है, लेकिन जहाँ इमेज बन रही है ना वहां पर इसका फोकस होगा और वहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जैसे ही लाइन पास होती है ना आपके यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वैसे तो हमें दिखेगा कि जैसे ये बाउंस बैक हो गई इधर,
मतलब वापस ऐसे यूं चली गई, लेकिन वो एक्चुअली पास होती किससे, फोकस में, लेकिन वो इमेज साइड पर हो रही होती है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, सेम गोज हेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम फोकस से लाइन पास कर रहे हैं ना, ये और ये डायग्राम बेटा डिफरेंट है, इनको सेम मत लेना, एरो पर ध्यान दो कि कहाँ कहाँ कब से कहाँ लाइट आ रही है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर जैसे ही फोकस पर आती है रन लाइन, तो मतलब हम यहाँ पर ऐसे लाइन फेंक रहे हैं, तो वो यहाँ पैरेलल पहुंच जाती है, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन यहाँ से फोकस से पास हो रही है, लेकिन इमेज साइड पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी वही कहानी है, जैसे हमने पास करी यहाँ पर, तो वापस से ही वहीं पर से बाउंस बैक हो गई, और पोल से करी तो फिर वही, मतलब वही सेम रूल्स है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, बस इमेज और ऑब्जेक्ट साइड अलग है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल में रे डायग्राम्स। रे डायग्राम आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि रे डायग्राम्स कैसे बनने हैं, क्या होना है। रे डायग्राम ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना है, और रे डायग्राम के बाद जो आपका टॉपिक आएंगे वो बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, और आपकी क्लास जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रे डायग्राम समझ लिए, सोच तो सब हो गया इस क्लास का। ठीक है, रे डायग्राम क्या है कि मान लो हमारे कुछ केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर, यानी इन्फिनिटी होती है कोई ऐसी जगह जो हम पता ही नहीं लगा सकते, बहुत दूर इन्फिनिटी, कोई जगह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहीं कहीं ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, हम ना ऑब्जेक्ट कुछ डंडी टाइप बना देते हैं, एक ऐसा एरो बना देते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, मेरी यहाँ पर लाइन पास होती है, कहाँ पे, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पर, और वो पास हो जाती है कहाँ से, फोकस से पास हो जाती है। अच्छा एक काम करो, इसमें एक काम करो, सबसे पहले अपनी नोटबुक लो और उसमें ऐसे ही सारे डायग्राम्स बना लो, इस तरह मैंने ये लिख नहीं रखे, वो मैं खुद लिख लूंगी यहीं पर, अभी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ऐसे यहाँ पर ऐसे ही डायग्राम बना लो, और यूं 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 कर लेना। ठीक है, और ऐसे यूं यूं अपना पूरा डायग्राम बनाओ, और फिर वीडियो को स्टॉप करो और दोबारा आओ, इसी तरह ऐसे डायग्राम बनाने हैं, और इसी तरह बनाओ, और मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से एक एक लाइन। ठीक है, इस तरह बनाओ, वीडियो स्टॉप करो, बनाओ अपनी नोटबुक में, अभी बैठ कर बनाओ और हो जाएगा। ठीक है, गो अहेड। हाँ जी, सारे बच्चों ने बना लिया होगा, आई होप। बना लिया होगा कि नहीं, बताओ। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। सारे बच्चों ने डायग्राम्स बना लिए होंगे, है कि नहीं। तो बेटा पढ़ते हैं आगे। पानी पी लो सारे बच्चे, पानी पी लो, आराम से करो, आराम से करो, ज़्यादा जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाकर नहीं निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दिया, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर रख दिया, कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर रखते हुए हमें नहीं पता कि पैरेलल रेज कहाँ आएंगी, तो हमने यहाँ पर एक ऊपर की साइड बना दी, एक नीचे साइड बना दी। हमने पढ़ा था कि जब पैरेलल रेज पास होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक, तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं, और इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी फोकस से पास होंगी, होंगी नहीं होंगी। पैरेलल रेज एक ऊपर से आई, एक नीचे से आई, तो दोनों की तरफ से ऐसे पैरेलल रेज पास होंगी, और बीच में क्रॉस सा बन जाए, तो इमेज जो बनी है ना वो बेटा बहुत छोटी बनी, कुछ यहाँ पर आकर इमेज बनी है फोकस पे आकर, और वो बहुत छोटी बनी। इमेज कैसी बनी, छोटी बनी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, है, इमेज सबसे पहले बात छोटी पड़ी, और बनी इमेज रियल। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। रियल इमेज हमेशा याद रखना कि रियल इमेज कब बनती है, जब भी आपका कॉनकेव मिरर में आप इमेज बना रहे हो, हमेशा लेफ्ट साइड पर आपकी इमेज बन रही है, तो समझ जाओ रियल इमेज बनी है। लेफ्ट साइड पर इमेज बने तो रियल इमेज। हमारी इमेज बन रही है यहाँ पर कुछ आगे, यहाँ पर बहुत डिमिनिश इमेज, बहुत छोटी इमेज बन रही है, बहुत छोटा इमेज बन रही है, तो फिर वो कहाँ बनी, आपके लेफ्ट साइड पर बनी है, तो यानी वो रियल इमेज बनी है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अब इन्फिनिटी से हम गए ऑब्जेक्ट थोड़ा कहाँ पे, सी के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लिया है हम, हल्के हल्के हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ मेरी इमेज है, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे पास करवाई। ठीक है, पैरेलल से जैसे पास होती है तो आपको पता है फोकस से पास होती है, नहीं फोकस से होती है, जब पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट पासेस थ्रू फोकस से पास हुई। फिर दूसरी हमने क्या करा, एक और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया, इसी को हमने क्या करवा दिया, एक लाइट रे पास करवा दी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं तो दोबारा वहीं से वापस आ जाती है, यानी कि
यहाँ से एक बार पास करवाया तो इधर चली गई, ठीक है, लेकिन यहाँ से पास करवाया तो एक बार इधर और यहीं से वापस। तो इमेज जो बनी है ना वो यहाँ कुछ बनी है बीच में, इतनी जगह में बनी है, देखो इमेज कुछ बनी है तो वो यहाँ बनी है इस जगह, ठीक है। तो डिमिनिश इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है, लेकिन किसके बीच में बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है, ये आपको नजर आ रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के इमेज बीच में इमेज बनी है, और कहाँ बनी है, रियल इमेज बनी है, ये भी नजर आ रहा होगा। और कौन सी कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनी है या बताओ इरेक्ट इमेज बनी है, बताओ कैसी इमेज बनी है यहाँ पे, बताओ इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड इमेज ही बनी है यहाँ पर भी। कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है बताओ, अभी बताया था इरेक्ट इमेज वो होती है, यहाँ पर हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, यहाँ पर आओ, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, यहाँ प्लेन मिरर में पढ़ा था कि जो कि अपराइट हो, यानी सेम हो, जैसे जैसे आप खड़े हो वैसे ही हो, लेकिन इन्वर्टेड होती है या जो उसका अपोजिट होता है, यानी उल्टी इमेज बनी है, ठीक है। तो रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई, ज़्यादा कोई बड़ी फॉर्म नहीं है। अब मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट लाकर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ लाकर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब भाई सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही यहाँ से पास करवाया, फिर दोबारा फोकस से पास हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होती है, फिर ये फोकस से पास हो गई। फोकस से पास होने के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ से फोकस से पास करवाया था, एक और लाइट रेल आई और फोकस से पास करवा दी, और फोकस से पास होते हुए कहाँ बनती है, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे। एक सेकेंड दोबारा बनाती हूँ, दोबारा बना रही हूँ, आप लोग भी बनाओ क्योंकि आप लोग को टाइम लग रहा होगा बनाने में, आई नो टाइम लग रहा होगा, मेरे ना वीडियो रोक रोक कर बनाओ, मैं जो जो बोल रही हूँ बस इतना करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा ऑब्जेक्ट, पास कराया यहाँ से, पैरेलली पास करवाई, फोकस से पास हो गई, फिर फोकस से पास करवाया, फिर वो पैरेलली यहाँ से पास हो गई। अब इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनती है, अब बताओ इमेज बनती है कहाँ पे, कहाँ इमेज बनी, यहाँ पर जो इमेज बनी है ना बेटा वो यहाँ बनी है, यानी जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था ना इसी पॉइंट पर इमेज बन गई आगे। यानी कि जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, सी पर रख दिया, तो इमेज में मेरी कहाँ बनी, सी पर ही इमेज बनती है मेरी, ठीक है। और एक लाइन इधर से पास करवाई मैंने पैरेलली टू, फिर फोकस से पास करवा दी, एक बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन वो फोकस से पास हुई, एक बार फोकस से पास करवा कर वो पैरेलल हो गई, ठीक है, बस इतना सिंपल है। अब इमेज बेटा रियल बनी है और इन्वर्टेड ही बनी है, प्लस इन्वर्टेड, आर प्लस आई, ठीक है, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट हमने क्या करा, फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, यानी कि अब हम थोड़ा सा आगे लिया है, इस पॉइंट पर लिया है, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, एक बार फिर से इधर से पास करवाया, इधर से गया, फिर इधर से फोकस से पास करवा दिया, ठीक है, फिर हमने फोकस से पास करवाया और फिर यहाँ रख दिया। तो अब इमेज कहाँ बनती है हमारी, अब देखो इमेज कहाँ बन रही है, अब हमारी जो इमेज बनेगी ना बेटा, आप देखोगे अपने रजिस्टर में बनाकर आपकी इमेज यहाँ बनेगी कुछ, यानी सी के पीछे। इमेज कहाँ बनी हमारी, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बनी, ठीक है, रियल इमेज बनी है क्योंकि इधर ही बनी है, और इन्वर्टेड इमेज ही बनी है, ये भी समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट, अब हमने क्या रख दिया, फोकस पर रख दिया। अब क्या करा हमने, फोकस पर रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने इन्फिनिटी भी पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी रख ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे भी रख ली, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में भी रख दी। अब फोकस पर रख दी मैंने, प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर ऐसे यूं ऐसे पास करवा दिया, ठीक है। क्या करा, वही सेम कंडीशन करी मैंने, फोकस पर रखा, पैरेलल करा, फोकस से पास करवा दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद अब मैं देखो फोकस से तो पास करवा ही नहीं सकती, अब तो मैंने फोकस पर ही ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैं इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, पोल से पास करवाऊंगी एक लाइन, पोल से पास कराई रे, पोल से पास करने पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, यानी बाउंस बैक हो जाती थी। तो मेरी इमेज कहाँ जाकर बन रही है, आपको दिख रही है, यहाँ इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, कहाँ जाकर बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पर जाकर बन रही है इमेज। एक्चुअली में इमेज फॉर्म ही नहीं होती इन्फिनिटी पर, इमेज नॉट फॉर्म, इमेज फॉर्म ही नहीं हुई, ठीक है, ये बात याद रखना है, इसमें इमेज फॉर्म ही नहीं होती, इन्फिनिटी पर कहीं जाकर फॉर्म होती है, इमेज नॉट फॉर्म्ड, इमेज अब हमें पता ही नहीं चल पाएगा कैसी इमेज बन रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, फोकस के और पोल के बीच में रख दी, यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ रखने के बाद मैंने क्या करा, एक लाइन तो मैंने पास करवा दी, कहाँ से, एक लाइन मैंने कहाँ पास करवा दी, अपने पोल से, पोल से पास करवाई, तो फिर यहाँ बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से गया, यहाँ से पास हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या करा, एक सेकेंड मैं थक गई बोलते,
मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि यहाँ से पास करवाई, तो बेटा इमेज जो फॉर्म हुई ना वो कुछ यहाँ फॉर्म होगी इस जगह, यानी मिरर के पीछे, यानी कि राइट साइड पर इमेज फॉर्म होती है, कुछ यहाँ पर फॉर्म होती है इमेज। और जो इमेज फॉर्म होती है ना वो बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती है, छोटी मोटी इमेज फॉर्म नहीं होती, बहुत एनलार्ज इमेज यहाँ पर कहीं आकर फॉर्म होती है, एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। और इसके बाद रियल इमेज तो फॉर्म होगी नहीं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल, वर्चुअल यानी बिल्कुल सीधी सीधी, या मतलब वर्चुअल मानी यानी कि राइट साइड पर फॉर्म हुई है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, मतलब जैसी मैं हूँ वैसे ही मुझे वहां पर दिख रहा है, सेम सेम दिख रही हूँ मैं, ठीक है, उल्टी खड़ी नहीं हो गई मैं, ठीक है, उल्टी नजर नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल सीधी जैसी थी मैं वैसी ही नजर आ रही हूँ, ठीक। तो वो हो गया इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद आता है हमारा ये टेबल जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ जी। तो इस टेबल में क्या है कि जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा तो हमारे जो पोजीशन था इमेज था वो कहाँ पर था? फोकस पर था। कहाँ था? फोकस पर था। फोकस पर इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, पॉइंट साइज बनी, और इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन एफ एंड सी बनी इमेज, डिमिनिश बनी और रियल एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा और पोजीशन भी कहाँ बनी इमेज की? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है। और इमेज जो है सेम साइज की बनी, कोई डिफरेंट साइज नहीं था, सेम साइज की इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड ही बनी। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में हमने रखा पोजीशन इमेज का, तो फिर कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी इमेज बनती है और बहुत बड़ी इमेज बनती है, एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम फोकस पर रखते हैं ना तो एक इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, ठीक है, और इमेज फॉर्म ही नहीं होती, वो नॉट बी फॉर्म, ठीक है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि साइज कैसा है इमेज का। और जब हम पोल और फोकस के बीच में इमेज रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, एनलार्ज फॉर्म होती है, वर्चुअली इरेक्ट होती है। आप चाहते हैं अगर तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, उसमें मैं मतलब ऐसे पेन टैब से मतलब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लाइक लैपटॉप पर यहाँ पर लिख रही हूँ ऐसे पेन से, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, उसमें मैं नोटबुक में खुद प्रॉपर बनाकर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इफ़ यू वांट आप मुझे बता दिएगा, मैं उससे कर लूँगी, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो है वो कई जगह यूज़ होता है, यहाँ तो मैंने दिखा रखा है ये रहा। शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है, डेंटिस्ट के मिरर्स में यूज़ होता है, डेंटिस्ट के मिरर जो होता है वो यूज़ करते हैं टॉर्चेस में, बीम लाइट्स में, और सोलर फर्नेसेस ऑफ हीट यूज सोलर फर्नेसेस में यूज़ होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हैं, मतलब ये मैंने इमेज फॉर्म में निकाल रखे हैं। तो ये है हमारे कॉन्केव मिरर के यूजेस, और यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शेविंग मिरर, हेडलाइट्स ऑफ कार, बाइक्स एंड टॉर्चेस। हेडलाइट्स पता है कौन सी होती हैं? लड़कों को तो पता ही होगा, लड़कियों को भी पता होना चाहिए क्योंकि आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को इंटरेस्ट है कार का, ठीक है। डेंटिस्ट मिरर, रिफ्लेक्टर्स एंड सर्च लाइट, फ्लैश लाइट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मतलब यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वैसे इतना सारा अगर आपसे पूछे जाएंगे ना तो 3 पूछे जाएंगे यूजेस या 2 पूछे जाएंगे, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो 2 दिन तो कम से कम याद कर लेना। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर का। अच्छा, रे डायग्राम में मैंने कॉन्वेक्स मिरर का वैसे नहीं रखा था जैसे उसमें रखा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे समझा देती हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम ना इंपॉर्टेंट तो है, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फोकस हमें पता है कहाँ होता है, इधर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पर रख दिया, एक इधर रख दिया, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में मैंने कहाँ रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। इन्फिनिटी पर भी नहीं रखा ना पोल पर रखा, दोनों के बीच में रख दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पैरेलली पास करती हूँ तो यहाँ से तो यूँ पास हो जाती है, लेकिन यहाँ से कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। और फिर मैंने एक बार पास करवाया इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो दोबारा बाउंस बैक हो गई। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है ना वो यहाँ फॉर्म होती है, कुछ इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है, यानी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इरेक्ट फॉर्म हो रही है, और स्मॉलर फॉर्म हो रही है। छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल क्यों? क्योंकि राइट साइड पर फॉर्म हो रही है, और इरेक्ट इमेज क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म हो रही है, यानी वो उल्टी नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पर, कहीं मैंने यहाँ इन्फिनिटी पर रख दिया, एक बार यहाँ पैरेलली पास कराई, वो फोकस से पास, क्या हो गया, पैरेलली पास करवाई, फिर ये ऐसे ही फोकस से पास हुई। तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है एट द फोकस, और वर्चुअल हो रही है, पॉइंट साइज हो रही है, और रिडक्ट हो रही है। खुद बनाकर देख लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है रे डायग्राम से, लिटरली लाइट से आसान मुझे कोई चैप्टर लगता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि हाँ ये वाली टेबल आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा ये साइन कन्वेंशन है, मैंने हेडिंग नहीं लिख रखी है, साइन कन्वेंशन समझाती हूँ मैं क्या होता है।
थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है बैठ कर पढ़ाना भी, खड़े होकर पढ़ाना भी आसान नहीं है ना बैठ कर पढ़ाना आसान है। तो बेटा साइन कन्वेंशन क्या होता है कि मान लो ये मिरर है हमारा, जो ऊपर फॉर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे फॉर्म होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए? हाँ जी, साइन कन्वेंशन में बताती हूँ आपको। साइन कन्वेंशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो बेटा, जब भी आपकी इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रही है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ ऊपर फॉर्म होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रखा है या इमेज ऊपर फॉर्म हो रही है तो आपका पॉजिटिव में लिया जाएगा। नीचे ऊपर ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखेंगे, नीचे तो नहीं रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर इमेज नीचे फॉर्म हो रही है तो नेगेटिव। अगर इमेज इधर यानी इस साइड फॉर्म हो रही है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो कि और हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है तो यहाँ पर वो नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव फॉर्म होगी इमेज। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर इधर राइट साइड पर फॉर्म होगी तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर फॉर्म होगी तो नेगेटिव। इसके बाद हमारा जो, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, मैंने ये मेरा पोल है और मेरा ये फोकस है। ठीक है, मान लो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के जो डिस्टेंस होता है ना उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कहते हैं। लेकिन मान लो मैंने अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ये जो बीच का डिस्टेंस है ना ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है किससे? यू से। और इमेज, इमेज मेरी यहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज मेरी यहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है v। इमेज डिस्टेंस को बोला जाता है v, इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है v। और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ बेटा, ये होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। 1/v, v क्या है यहाँ पर? व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो मैं वीडियो डाल दूंगी, उसकी फिक्र मत करना। इसके जो न्यूमेरिकल्स है मैं इसमें नहीं करवा रही। ठीक है, और ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f इज दी फोकल लेंथ। f क्या हमारी फोकल लेंथ है। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। इसको कैसे लिखते हैं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज की क्लास का, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज नथिंग, इट्स द क्या होता है इसको हम बताती हूँ मैं। मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द हाइट ऑफ द इमेज। क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने गलत बोल दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, रब करूँ, इससे लिख देती हूँ, वाला कर लेती हूँ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट है इमेज की उसका रेशियो हाइट ऑफ इमेज से, उसको हम बोलते हैं क्या? मैग्निफिकेशन। और इसके बाद हमारा आता है माइनस v अपॉन यू। हम इसको माइनस v अपॉन भी लिख सकते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है। क्या चीज आती है कि मान लो अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि इमेज का जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आती है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रही है तो यानी इमेज साइज क्या है? कम है ऑब्जेक्ट साइज से। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज जो फॉर्म है वो कौन सी है? रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कौन सी फॉर्म हुई है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको समझा देती हूँ। यहीं पर एक न्यू स्लाइड लेकर आपको यहाँ पर पॉइंट्स में लिख लेना। यहाँ पर से मैं एक शेप ले लेती हूँ। हाँ जी, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो मैग्निफिकेशन क्या होती है? पहली बात तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मेरी मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से डिनोट होती है, अगर मेरी मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है यानी 2 आ गई, 3 आ गई, 1.5 आ गई, कुछ भी आ गई मैग्निफिकेशन, तो यानी इसमें क्या है कि इमेज का जो साइज है ना, इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज।
लेकिन अगर मेरी मैग्नीफिकेशन 1 से कम आती है, यानी 0.5 आ गई, 0.2 आ गई, 0.6 आ गई, तो इससे क्या होता है, जो इमेज साइज होता है ना, इट इज लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारी नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो यानी कि मेरा जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल प्लस इन्वर्टेड है। ठीक है। इसके बाद अगर मेरी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आती है, तो मेरा इसका क्या मतलब है, मेरी मैग्नीफिकेशन वर्चुअल प्लस इरेक्ट है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस पेज को कॉपी कर लेना, यही पेज है मैग्नीफिकेशन का, मिरर फॉर्मूला आपका इधर ही है, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है। साइन कन्वेंशन इसको ऐसे ही समझना, साइन कन्वेंशन इसको ऐसे ही समझना है। ठीक है। कि मान लो जो अगर आपका लेफ्ट साइड पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव। अगर राइट साइड पर फॉर्मेशन हो रही है यानी कि पॉजिटिव आपका आएगा। साइन कन्वेंशन आपको पॉजिटिव लिया जाएगा बेटा, वो अलग सीन है, वो आप न्यूमेरिकल्स करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद हमने और क्या क्या करा है, हमने रे डायग्राम्स करें। इन रे डायग्राम्स के बेटा ये टेबल अपने क्या हो गया, सेकेंड, हाँ हो गया सही। हाँ, तो ये जो टेबल्स है ना, ये अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना। रे डायग्राम खुद बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रे डायग्राम्स खुद बनाना, ये टेबलें जो हैं इनको खुद करना, रे डायग्राम्स बनाना। एंड इफ़ यू वांट मैं आपका अलग वीडियो डाल दूंगी रे डायग्राम्स खुद बनाते हुए। रूल्स हमेशा याद रखना, रूल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है। रूल्स का मैं एक बार दोबारा कर देती हूँ आपका, बहुत आसान है। रूल में कुछ खतरनाक बातें नहीं है, मैं रूल्स दोबारा आपके वो कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। ठीक है। रूल्स में क्या है कि मान लो कोई और कर लेते हैं, पिंक कलर लेते हैं। हाँ, मान लो ये है आपका दिस। रूल नंबर 1 क्या होता है, यहाँ पर मैं कॉनकेव मिरर के बता रही हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है और ये फोकस है। ठीक है। अगर आपका कोई भी रे पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से पास हो जाती है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपका कोई भी लाइन फोकस से पास हो रही है, कोई भी लाइन फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर थर्ड रूल क्या है, अगर आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आपकी लाइन, वो दोबारा वापस चली जाएगी कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रूल नंबर 4 क्या है कॉनकेव मिरर का, कि अगर कोई भी लाइन पोल से पास होती है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे बन जाए, मतलब ऐसे हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बन जाती है। ठीक है। बस यही रूल्स हैं, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। रिफ्रैक्शन की वीडियो आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। कोशिश मेरी यही रहेगी जितनी जल्दी मैं ला सकती हूँ इतनी जल्दी ले आऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। हर चैनल पर सारे चैप्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको खुद बोल रही हूँ मैं सारे चैप्टर्स करवाऊंगी, खुद करवाऊंगी, डिटेल में करवाऊंगी, PYQs भी करवाऊंगी, वन शॉट्स भी करवाऊंगी, और सब चीज़ें होगा यहीं पर होगा, सब चीज़ होंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कब आने वाली है। ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए फ़ोन में कि हाँ भाई मेरी वीडियो रिलीज़ हो गई है और आ जाएगी। ठीक है। सब्सक्राइब करने से यही होता है कि जब भी आप यूट्यूब खोलोगे ना तो आपके पास फ़ौरन यही हो जाएगा, फ़ौरन आपके पास ऊपर आएगी मेरी वीडियो। ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बता दीजिए। और हाँ, जो मैं चैप्टर्स आपके 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ जी, एग्जाम वॉरियर सीरीज जो मेरी चल रही है ना बेटा, देखूँ तो मैं डायरेक्टली आ जाऊँ, ये मेरी देख, एक सेकेंड, ये एग्जाम वॉरियर सीरीज की नजर आ रही है आपको, ये इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है मैंने, एग्जाम वॉरियर सीरीज जो चल रही है आपकी, इसका लाइट चैप्टर तो मैं करवा ही रही हूँ, और पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अभी क्या अभी मैंने बैठे बैठे कंप्लीट करवा दिया। आपके 3 चैप्टर इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 हो गए, हाँ जी 3 हो गए। केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। अगर आपको वो देखना है तो मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, उस प्लेलिस्ट डाल दूंगी एग्जाम वॉरियर सीरीज की, आप वहां से जाकर जो आपको देखना है वहीं देखिएगा। ठीक है। तो थैंक यू बाबा, टाटा। और बेटा प्लीज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी देखो, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट सब कुछ नहीं हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी देना।
और बस इतनी ही सी बात थी। रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन करेंगे और रे डायग्राम्स बनाना खुद जो मैंने बोला उस चीज़ को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।